अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के पाकिस्तानियों, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि 8 फरवरी को आप लोगों ने ये बात साबित कर दी कि आप लोग जिंदा कौम है। आप लोग वो कौम है जिसके दिलो दिमाग में इमरान खान का नजरिया बस चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन आप लोगों ने खान साहब का साथ दिया, आप लोग अपने घर से बाहर निकले, उससे ये बात साबित हुई कि खान साहब के नजरिए की जीत हुई है। आप लोगों ने इस हुकूमत को, इस मौजूदा फेक हुकूमत को जो कि हमारे सर पे मुसल्लत कर दी गई है, और एस्टैब्लिशमेंट को जो हम पे राज कर रही है 1947 से, आप लोगों ने उनके मुंह पे करारा किस्म का थप्पड़ मारा है और उनको बोला है कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट एनीमोर, हम अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। हमें तुम्हारी सियासत समझ आ चुकी है, हमें समझ आ गया है कि तुम लोग किस तरह लोगों का इस्तेमाल करते हो, हमें समझ आ गया है कि तुम लोग कैसे पाकिस्तान को नोच नोच के अब तक खाते आए हो, हमें समझ आ गया है कि तुम अपनी पावर का किस तरह गलत इस्तेमाल करते हो, और हम अब ये नहीं होने देंगे। हमें तुम नामंजूर हो, हमने तुम्हें एब्सोल्युटली नॉट बोला है। आप लोगों ने ये तमाम चीजें 8 फरवरी को खान साहब का साथ देकर इलेक्शन वाले दिन वोट डाल के की हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। खान साहब के नजरिए की जीत हुई है, आपकी जीत हुई है। खान साहब तक पहुंचने के लिए मैंने कहा था ना, स्टेजेस हैं, सीढ़ियां हैं, इलेक्शन भी एक सीढ़ी थी। अब आगे क्या, आपको पता था जितने लोग आए हैं खान साहब को सपोर्ट करने, जीत पीटीआई की ही होनी है। लेकिन जब सुबह उठे तो कुछ और ही हालात थे, जैसे कि पाकिस्तान में होता चला आया है। आप लोगों के दिल तो दुखे होंगे, परेशान भी हुए होंगे आप, मैं भी बहुत परेशान हुई थी। मेरे भी कान में वो आवाज आई थी जिसने मुझसे कहा था कि क्या फायदा, लोगों के निकलने का भी कोई फायदा नहीं, तुम्हारे बोलने का भी कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर से एक बार फिर से मैंने उस आवाज को म्यूट करा। आप लोगों को भी उस आवाज को म्यूट करना पड़ेगा। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जंग बहुत तवील है, ये छोटी जंग नहीं है, ये एक नजरिए की जंग है, और हम इसे आखिर दम तक लड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस सफर में हमारी जान चली जाएगी, लेकिन कम से कम राह हक पे चलते हुए मौत आए तो उससे बड़ा एजाज क्या होगा। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से अपने एक व्लॉग के अंदर, और मैंने डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो ट्विटर स्पेस हुई थी वहां पे भी कहा था कि जो पीटीआई की लीडरशिप अब इलेक्शन के अंदर आ रही है, क्या गारंटी है कि ये वाटर्ड डाउन लीडरशिप नहीं होगी, यानी कॉम्प्रोमाइज किस्म की लीडरशिप नहीं होगी। उन्होंने कहा गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, जो कि वाकई में किसी चीज की गारंटी नहीं है। लेकिन मुझे तब भी ये फियर था कि अब जो हमारे ऊपर आएंगे ना, ये लीडर्स जो आएंगे पीटीआई के, वो लोग वो होंगे जो खान के नजरिए पे नहीं चलेंगे बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की डायरेक्शन के ऊपर चलेंगे। और अब वैसे ही कुछ हो रहा है। अब जो पीटीआई की लीडरशिप रह गई है वो निहायत डरपोक लीडरशिप है, वो कोई कॉल ही नहीं दे रही। अब हम उनसे रोज आना पूछती है, भाई हम कब निकलेंगे, कुछ तो बोलो, हमने तुम लोगों को जितवाया है, हमारे वोट से तुम जीते हो, तो तुम लोग लायबल हो, आंसरेबल हो, हमें जवाब दो, आखिर हम कब निकलें, प्रोटेस्ट कब करें। लेकिन कंप्लीट साइलेंस, कोई जवाब नहीं आता। आपको क्या लग रहा था इलेक्शंस जीत जाएंगे और आराम से आप कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे? ये इतने आराम से आपको आके बिठा देंगे? यानी कि इन्होंने पूरा 9 मई ऑर्केस्ट्रेट करा, यानी पूरे 9 मई का इल्जाम उठा के खान साहब के ऊपर, पीटीआई के ऊपर डाला, सिर्फ इसलिए कि आराम से इलेक्शंस हो जाएं और आप लोगों को सीट्स मिल जाएं। इतने तो अब नन्हे चूचे का के हैं नहीं। आप लोगों को भी पता था कि ये सब होना है, आप लोगों को भी पता था कि अवाम की तरफ से सवालात आने हैं, तो अब उस सवाल के जवाब क्यों नहीं है आपके पास? इतने ज्यादा होम्योपैथिक बन के क्यों बैठे हुए हैं? स्टेप्स कितने भी हो, स्टेजेस कितनी भी हो, आखिरी स्टेज जो है वो ही हल है। उसी से खान साहब बाहर निकलेंगे, उसी से ये निजाम ठीक होगा, उसी से पाकिस्तान ठीक होगा। और ये लफ्ज कोई बोल नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आती इस लफ्ज में ऐसी कौन सा खौफ छुपा हुआ है। वो लफ्ज है इनकिलाब। जब तक इनकिलाब नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि इनकिलाब खूनी इनकिलाब ही हो, क्योंकि जब आप इनकिलाब के बारे में सोचते हैं सबसे पहले आपके जहन में वही थॉट आती है। लेकिन मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि खान साहब का नजरिया है पुरअमन, तो आपका कानूनी हक है, आपका आईनी हक है कि आप लोग निकल के पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। और अगर पूरा पाकिस्तान निकल के पुरअमन एहतजाज करता है और कहता है कि नहीं भाई, हमें आप लोग ना मंजूर है, हमें ये फस्तायत ना मंजूर है, हमें ये धांधलियां ना मंजूर है, हमें एस्टैब्लिशमेंट के चंद लोग जो हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए गए हैं ये लोग ना मंजूर है, तो उसको भी इनकलाब कहते हैं, उसको भी रेवोल्यूशन कहते हैं। दरअसल इन लोगों को अगर रास्ता नजर आता ना कि किसी तरह किसी पतली गली से ये लोग बाहर निकल सकते, भाग सकते, तो ये कब के इमरान खान को हुकूमत देके जा चुके होते। लेकिन अब इमरान खान जो है इनके गले में एक हड्डी की तरह फंस गया है। इमरान खान ने अवाम को जगा दिया है, अवाम ने साबित कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ है, तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने का। तो अब ये लड़ रहे हैं जंग। जी, अब ये एक्टिवली आपसे जंग लड़ रहे हैं, जहां पे ये उल्टी सीधी फजूल की बोंगियां मार रहे हैं, और फिर जुल्म और फस्ताहियत की तो हद कर दी यार, हद कर दी। अभी तक मासूम लोगों को मार रहे हैं, ओपन फायरिंग कर रहे हैं। कम ऑन, मेरी फौज से
ہماری پاک فوج سے ریکویسٹ ہے، آپ سب لوگ برے نہیں ہیں، کہ آپ سب لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جو اٹھ کے یہ کہہ سکیں کہ یہ لو ہماری وردی، یہ لو ہماری بیلٹ، ہمیں تم لوگ نامنظور ہو، ہم تمہاری فسطائیت برداشت نہیں کر سکتے۔ میں جانتی ہوں، سمجھتی ہوں آپ لوگوں کو آرڈرز فیس کرنے پڑتے ہیں، آپ لوگوں کو آرڈرز سننا پڑتا ہے، آپ کی ٹریننگ کے اندر یہ بات شامل ہے، لیکن اس طرح کے آرڈرز جہاں پہ آپ کے ملک کا نقصان ہو رہا ہو، جہاں عوام ماری جا رہی ہو، کیا آپ لوگوں نے اوتھ نہیں لیا عوام کو پروٹیکٹ کرنے کا، ملک کو پروٹیکٹ کرنے کا، بیرون ملک اور اندرونی ملک کے دہشت گردوں کے اگینسٹ؟ میری تمام اوورسیز سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ریٹائرڈ کرنلز اور بریگیڈیئرز وغیرہ رہ چکے ہیں آرمی کے، ان سب کا دیکھیں تو وہ لوگ کہاں کہاں رہ رہے ہیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، جرمنی، اور پھر آپ لوگ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، پاکستان میں بھی سوشل بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، ان کی فیملی سے ملنا بند کر دیں، انہیں اپنے گھر دعوتوں پہ بلانا بند کر دیں، ان کے بچوں سے بھی ایون سوشل بائیکاٹ کر دیں، جب تک ان کے فیملی ممبرز میں سے ایک ایک شخص کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ انہیں اٹھ کے بولنا ہے کہ نہیں ابو آپ غلط کر رہے ہیں، نہیں چاچو آپ نے یہاں پہ فسطائیت اور ظلم کی انتہائی ٹپا دی ہیں، آپ نے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، اب بس کر دیں۔ جب تک ان کی بیویاں سے یہ نہیں کہیں گی کہ کوئی مجھے کٹی پارٹی میں نہیں بلا رہا، تو خدا کا واسطہ ہے بس کر جاؤ یار، بس کر جاؤ، میرے کپڑے جو الماری میں ٹنگے ہوئے ہیں اس میں دیمک لگ چکی ہے، اس پہ اسپائڈرز کرال کر رہے ہیں، اس پہ مٹی آ کے بیٹھ گئی ہے، تو بس کر جاؤ، مجھے کٹی پارٹی میں جانا ہے، پلیز پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، پاکستان کو عمران خان پہ چھوڑ دو۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا تب تک ان کو عقل نہیں آنے والی، تب تک یہ پاکستان کا حال بہتر نہیں کرنے والے۔ اب اس جنگ کے اندر جو بھی شامل ہے وہ بائی چوائس شامل ہے، اس نے سوچ سمجھ کے یہ ڈیسیجن لیا ہے۔ ایٹ دی اینڈ ہونا وہی ہے جو میں شروع دن سے کہتی آ رہی ہوں، انقلاب۔ انقلاب کے بغیر کوئی راستہ نہیں، انقلاب کے بغیر نہ پاکستان بہتر ہوگا، نہ یہ ہمارے سروں پہ سے ہٹیں گے۔ عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاکستانیوں نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے، کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ اب جاگ چکی ہے، ان کی قوم ایک قوم بن چکی ہے۔ عمران خان کے پاکستانیوں کو توڑنا آسان نہیں ہے، ان کو ہرانا آسان نہیں ہے۔ 8 فروری کے بعد آپ سب میری نظروں میں ہیرو بن چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ جنگ ابھی جاری رکھنی ہے، ہم نے ہار نہیں ماننی ہے، ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں، اور وہ ایک آواز جو پیچھے سے آتی ہے نا کہ تمہارے بولنے کا کیا فائدہ، تمہارے نکلنے کا کیا فائدہ، تمہارے پیسفلی پروٹیسٹ کرنے کا کیا فائدہ، مت سنیں اسے، میوٹ پہ ڈال دیں۔ اب راہ حق کے مجاہد ہیں، آپ لوگ فخر سے اپنی اولاد کو کہہ سکیں گے کہ ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، ہم بولے بھی، ہم اپنے محاذ پہ ڈٹے بھی رہے، ہم باہر بھی نکلے، ہم نے پرامن احتجاج بھی کیا، اور ہم نے اپنا حق چھین کے واپس لیا۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔